और ईडी कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर यहां रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। ईडी की हिरासत में ओएसडी जयंत देवांगन दस्तावेजों के साथ वापस लौटी ईडी की टीम। अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ईडी की हिरासत में ओएसडी जयंत देवांगन है। ईडी कार्रवाई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। ईडी की हिरासत में ओएसडी जयंत देवांगन है। दस्तावेजों के साथ ईडी वापस लौट गई है। अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं सामने आई है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा के यहां भी ये कार्रवाई देखने को मिली। कवासी लखमा के ओएसडी को भी हिरासत में ले लिया गया है। ओएसडी जयंत देवांगन को हिरासत में लिया गया है। तो रायपुर से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और अब पूर्व मंत्री के ओएसडी को भी हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल ईडी ने 5 ठिकानों पर जो है छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। सुकमा में 3 जगहों पर, इसके साथ ही राजधानी रायपुर में कवासी लखमा के निवास और कांग्रेस के नेता और कवासी लखमा के करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अब टीम जो है दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ वापस लौट गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो कवासी लखमा के ओएसडी है जयंत देवांगन, उसे ईडी ने हिरासत में लिया। और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो 2000 करोड़ के शराब घोटाले का जो मामला था, उसमें कवासी लखमा का नाम शामिल था। और आरोप भी ये था कि कवासी लखमा जो है वो प्रति माह 2 करोड़ रुपए जो है जो पैसा जो है वो लेने का काम करता था। इसी आरोप पर जो है जांच चल रहा था। इस वक्त मैं कवासी लखमा के निवास के ठीक बाहर मौजूद हूँ। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये पूरा उनका निवास है, जहां पर कवासी लखमा रहते हैं। रायपुर के धर्मपुरा में ये उनका निवास, और इसी जगह पर कल ईडी की टीम पहुंची हुई थी। ईडी की टीम पहुंचने के बाद कई जरूरी दस्तावेजों को ईडी जो है उसकी तलाश कर रही है। कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, उपकरण है, वो ईडी जब्त करके यहां से ले गई है। साथ ही अभी कार्रवाई जो है वो समाप्त हो चुकी है। सभी जगहों से ईडी की टीम वापस लौट गई है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री है, उनके ओएसडी जयंत देवांगन को ईडी ने हिरासत में लिया है और अब आगे की पूछताछ जो है इसमें जारी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि शराब घोटाला मामला, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित एक मामला है, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मामला जो है सामने आया था, जिसमें शराब कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई थी। उस पर कार्रवाई अभी भी जारी है, जांच पड़ताल जारी है। साथ ही अब ये मामला शराब कारोबारियों से उठकर अब मंत्री तक पहुंच गई, यानी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी जांच हो रही है। ईडी की टीम ने दबिश दी है सुकमा में 3 जगहों पर। इसके साथ ही रायपुर में 2 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई, तो पुष्टि किन मुद्दों को लेकर अभी तक हुई है? देखिए, कुल मिलाकर ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। करीब 15 घंटे तक की जो कार्रवाई है, ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। 15 घंटों तक जांच चली है सभी जगहों पर। 15 से 16 घंटे की जांच के बाद ईडी की टीम वापस लौट गई है। चूंकि शराब जो कवासी लखमा है वो पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मामला जो है वो सामने आया था, जिसमें चार्जशीट में कवासी लखमा का भी नाम शामिल था। और इसी के तहत इसी कड़ी में ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। और कल 5 ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी, जिसमें
अब जो ईडी की टीम है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है और दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ ईडी की टीम अब वापस लौट गई है। साथ ही कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसे भी अपने साथ लेकर गई है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर खुलासा होगा। कई ऐसे नाम जो अब तक सामने नहीं आए थे, केवल कारोबारियों के नाम सामने आए थे। तो मंत्री के यहाँ जो पूर्व मंत्री हैं उनके जब ठिकानों पर दबिश दी गई है तो इस दबिश के बाद से कई और बड़े नाम हैं जो नाम सामने आ सकते हैं। जो चार्जशीट में जो नाम शामिल नहीं थे वो नाम भी सामने आ सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में जो जांच का दायरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल अभी जो ओएसडी पूर्व मंत्री के जो ओएसडी है जयंत देवांगन उनको जब हिरासत में लिया गया है तो पूछताछ के बाद और कई नाम हैं वो सामने आएंगे और इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल थे उसका भी जल्द खुलासा हो सकता है। बिल्कुल अविनाश, मैं चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों को बताएं कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के यहाँ कितने दिनों से ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और इस बीच क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। देखिए कल तड़के सुबह ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। करीब 15 से 17 घंटे तक ये कार्रवाई चली है और एक बार इस पूरे जो उनका निवास है रायपुर के धर्मपुरा में जो निवास है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। साथ ही जो सुशील ओझा हैं जो कि कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं उनके निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। वहां भी करीब 15 से 17 घंटे तक कार्रवाई चली। इसके साथ ही कवासी लखमा के जो बेटे हैं हरीश लखमा उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। तो 16 घंटे तक लगभग ये कार्रवाई चली है और उसके बाद जो दस्तावेज हैं उनके साथ ईडी की टीम वापस लौटी है और अब उन दस्तावेजों की तफ्तीशी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, क्या क्या उसमें शामिल है और जो जरूरी दस्तावेज है उसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अविनाश, अब देखना होगा कि ईडी अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद।